हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं आपके सामने 15 क्वेश्चन सीरीज लेके। ये सीरीज नीट 2022 के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है ना। तो आज हम पहला जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो है आज जो क्लास 11 का जो लेक्चर है, वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन टाइपिंग है, सब आंसर आपको बताने हैं। 5 मिनट का आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा आपको बताने है ना। कलर एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड। चलिए, द मोस्ट देख लीजिए 15 क्वेश्चन सीरीज 2020 नीट 2022 नीट चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन भी हैं और पीवाईक्यू भी हैं। इस चैप्टर में पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट होते हैं ना, तो इसमें पीवाईक्यू लिखे हुए हैं आगे, क्वेश्चन के आगे लाइन लिखी हुई है ना। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज, बताइए आंसर। मैं 5 तक गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5। आप पोज कर सकते हैं वीडियो को और आंसर बता सकते हैं। देख लीजिए, यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बोला है कि हर चीज में ऑक्सीजन जरूरी थोड़ा होता है। अगर डेड बॉडी है तो उसमें ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता। रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये आंसर है, ये आंसर है। रेड अपन कर लेते हैं इसको ना। बी, प्रोड्यूस गैमेट। अब लिविंग सिस्टम तो यार गैमेट करता भी है और नहीं करता। अपन ने अभी जो लेक्चर चल रहे हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल, तो उसमें अपन ने करा ही था कि सेक्सुअल में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये सेक्सुअल में नहीं बनता ही बनता है। डी ए, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। ये आ गया पीवाईक्यू, ये आ चुका है पीवाईक्यू। विच ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये AIPMT 2011 में आया हुआ है। 2018-2016 को नीट हो चुका था, लेकिन अब ये इसको अपन बोलते हैं नीट, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको फिर से गिनती आप ही बताना, 1 2 3 4 5। पोज करके आपको वही आपको मेथड तो बता ही रखा है। इसका आंसर है ए। अरे, हर चीज में वो होती है। ए बी ए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ए का अपन में समझाता हूँ ना, जो आंसर है उसको ही ढंग से समझाएंगे। परसेप्शन ऑफ इवेंट, इतने पहले क्वेश्चन आप समझा करो, है ना। विच ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है कि क्वेश्चन का मतलब जो है इसका क्या असर पड़ता है ना। असर मतलब होता है इस पे। इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, है ना। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड द मेमोरी। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। अब विट्रो इट्रो तो अपन ने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी नहीं होता, ये आउटसाइड बॉडी होता है ना, आउटसाइड ओनली। मतलब दोनों होता है ना। जैसे मुझे लगा था ये बॉडी है, इसलिए मैंने आपको आउटसाइड बोल दिया था। अगर ओनली लिखा था तो आउटसाइड ओनली का मतलब ये हो जाता है कि इनसाइड से तो अपना इनसाइड के अपन जैसे हार्ट, अभी हार्ट अपना रोज बढ़ता रहता है ना। जब अपन छोटे होते हैं तो वो हार्ट छोटा होता है, जब अपन धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो बढ़ता है। तो अंदर से भी वो मास बढ़ता है और बाहर से भी बढ़ता है। ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इधर इनसाइड लिख दिया तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, which of the modern discipline of taxonomy each character is given equal weightage to classify the organism।
इक्वल वेटेज देना है आपको, है ना, इक्वल वेटेज ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ये जो चारों डेफिनेशन ये एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो एलन वेलन रेजोनेंस होता है ना, एलन की मॉड्यूल, रेजोनेंस की मॉड्यूल, उसमें आराम से मिलता है। जब इसका लेक्चर लेंगे तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन जरूर लिखूंगा। यही है वैसे डेफिनेशन, तो इसी को ही बोलेंगे। बताइए, 1 2 3 4 5, इसका आंसर है सी। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है ना। एक होता है ही बी एन और एक होता है ही जेड एन। बी, मैं आपको अभी आंसर जब पता लग जाएगा जब बताता हूँ, है ना। अब ये है आई सी जेड एन, है ना, इसका आपको आंसर बताना है ना। 1 2 3 4 5, आंसर बताइए। इसका आंसर है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एन जब भी आएगा आपको तो नोमेनक्लेचर का ही नाम है। नेमिंग का ऑप्शन कट चुका है, ये 2 ऑप्शन बचे हैं ना। इसमें क्या लगा, इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग है ना, ये भी कट चुका है, बी और डी हट गए। अब इंटरनेशनल आएगा तो इंटरनेशनल 2 में आ रहा है ना, ही का आ रहा है कोड। अब कोड ही होता है, आपको मालूम है ना, मतलब आपको बस इसमें याद ये रखना है कि कोड होगा, है ना, और इंटरनेशनल होगा, है ना। अब कोड और इंटरनेशनली अगर आपने कर लिया तो इसमें से देखिए इनब्रीडिंग वाला तो इंटरनेशनल से कट चुका है ना। मेरी बात समझना आप, इंटरनेशनल के इनब्रीडिंग तो अब आई है, इनब्रीडिंग तो ना होती है, इंटरनेशनल होता है। तो ये 3 ऑप्शन बचे हैं। अब कोड अगर आपको याद है तो ये 2 कट चुके हैं, है ना, कट गए। अब अगर एन का भी और अगर आपको याद है एन का, तो नोमेनक्लेचर, तो ये आंसर आ गया ए, है ना। तो ये एक ही ट्रिक आपको बनानी पड़ती है। आई ही एन को याद रखना है भाई, और आई ही बी एन का होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। 5th, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इधर ये कॉमे आ जाएंगे। देखिए, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट मेंशन इन द बुक। कौन सी बुक में हुआ था आप बताइए। ये नीट 2012 में आया था ये क्वेश्चन, इसमें लिखना भूल गया मैं ना, अभी लिख देते हैं, नीट 2012। चलिए बताइए। 1 2 3 4 5, इसका है आंसर नंबर डी। ये बुक थी फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया बोटेनिका। और अगर आपने याला इन दोनों की अगर आपने सुनी होगी, जो कि सुना ही होगा आपने, है ना, ये जो सिस्टमा नेचुरे होती है और फिलोसोफिया बोटेनिका होती है, ये दोनों बुकें अपने को इसमें पढ़ाई जाती हैं। ये अपने को एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं जो एनसीईआरटी के आउट ऑफ उसमें आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस। और ये हिस्टोरिया एनिमेलिया और पेंटेरम ये आते हैं अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। विच ऑफ फॉलोइंग टेक्स्ट आर नॉट यूज बाय बोटेनिस्ट। कौन सा टेक्स्ट ऐसा है जो बोटेनिस्ट ने कभी यूज ही नहीं किया, है ना। किंगडम और ऑर्डर तो आपको मालूम है करा है ना। अब आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। 1 2 3 4 5, है ना। फाइलम एंड फैमिली भी करा है। अब क्योंकि अपने को अब जब अगर बोटेनिकली देते हैं कोई टर्म, है ना, तो आपने वो किंगडम वाला तो पढ़ा ही होगा ना, चैप्टर एनिमेलियम, एनिमल्स, है ना, चैप्टर नंबर 4 है जो। किंगडम एंड ऑर्डर दिया है, फाइलम एंड फैमिली भी दिया है, इतना तो अपने को सबको मालूम है। सब ऑर्डर एंड वेराइटी और फाइलम एंड सब स्पीशीज, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, सी और डी में।
क्योंकि अपने को ये तो मालूम है कि भैया यार वैरायटी तो दे रखी है ना, तो सब ऑर्डर भी दे रखा होगा, हो सकता है ना। तो आंसर होगा, हो जाएगा इसका डी। थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। ए और बी तो पहले कट चुका था और सी और डी बचा था। ये अपना 7 क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नीट लिख देता हूँ, मुझे मालूम नहीं है इसका कि ये कब आया था। टेस्ट are different from taxon due to 1, 2, 3, 4, 5. This being a higher taxonomic category than taxon. टेक्सा की हाइयर या लोअर इससे पता लगती है क्या? टेक्सा तो एक नंबर होता है ना। तो ये हाइयर और लोअर तो इसका मतलब चक्कर ही खत्म है ना। दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टेक्सोन या सिंगुलर, सी और डी में ही आंसर है ना। तो इसका आंसर वैसे तो सी है, और मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि टेक्सा और टेक्सोन प्लूरल होता है ना एक दूसरे के। आपको मैं नोट में सब लिखा दूंगा, लेकिन ये तो जो जिनने अभी पढ़ रखा होगा थोड़ा हाई लेवल का, उनके लिए था ये क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन। Genera Palanterum was given by A.P. D. Kendall. Here, A.P. D. Kendall, Eagle and Palantal, Mantham and Hooker. इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। ए नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। इधर अपने को 2 organism of same division but different order will be kept under the same. इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर 2 ऑर्गेनिज्म है सेम डिवीजन के हैं, है ना, और वो डिफरेंट ऑर्डर में है, सेम डिवीजन बट डिफरेंट ऑर्डर, ये इसका जो पॉइंट हम बनवाते हैं तो ऐसा पॉइंट बनता है कि जैसे अभी जो आंसर होगा ना उस वाले पॉइंट में ये आ जाता है, सेम डिवीजन बट डिफरेंट ऑर्डर इन ऑर्गेनिज्म। ये इतना 4 लाइन का 4 वर्ड का अपन लाइन बनवा देते हैं, और वही लाइन अब ये जितने लाइन पढ़ रखी होगी सेम डिवीजन बट डिफरेंट ऑर्डर, वो है चारों में से एक आंसर है इसमें। बताइए क्लास, और ये सी हो जाएगा आंसर। समझा दूं कैसे होता है? देखिए क्लास अपनी जो होती है ना, क्लास में सेम डिवीजन तो हो जाता है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है हमेशा, है ना। क्लास में ऐसा होता है, अब जैसे फैमिली जो होती है, फैमिली में सेम डिवीजन और सेम ऑर्डर होता है। तो ऐसे ही हम जब अपन इसका लेक्चर का जब वीडियो बनाने वाले होंगे ना, तब इसमें थोड़ा आपको समझ में ज्यादा आएगा। ब्लैक वाली चाहिए ना। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चलिए, द लेवल ऑफ हार्बेनियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। हार्बेनियम तो सबने बनाया होगा, जब मैं था तो मैंने भी हार्बेनियम बनाया था, है ना। क्लास 12 में ये हार्बेनियम का आता है, वो मैंने मतलब 11 का आना चैप्टर, तो हाँ 11th में बनाया था मैंने हार्बेनियम। तो मुझे अच्छे तरह से मालूम है, क्यों शीट में मैं आपको शीट भी दिखाऊंगा जब मैं लेक्चर बनाऊंगा ना, तो शीट भी आपको जरूर दिखाई जाएगी। देखिए, लोकल नेम होता है, डेट ऑफ कलेक्शन होता है कि आपने कलेक्ट कब करा, नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर मतलब जो अपने से जैसे अपना मेरे से टीचर ने लिया था तो मैंने टीचर का नाम डाला था, है ना।
म्यूजियम जैसे म्यूजियम इंचार्ज लेता है तो इंचार्ज का नाम डालना पड़ता है उसमें। हाइट ऑफ द प्लांट, ये उसमें कभी नहीं होगा। मैं आपको जब लेक्चर पढ़ाऊंगा तो जरूर दिखाऊंगा कि एक ही होती है अल्बेनियम शीट। चलिए भी हो जाएगा इसका। 11 लार्जेस्ट botanical garden of world and Asia are respectively located at। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी नीट में आ चुका है ना। इसमें ईयर नहीं लिखा था उसमें बुक में, ये भी नीट में आ चुका है। 1 2 3 4 5। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब हर साल आए तो भी कम है। ये डी हो जाएगा आंसर। क्यू, अगर अपन वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो क्यू इंग्लैंड में है जो, और एशिया मतलब अपना इंडिया आ जाता है एशिया में, है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो हावड़ा हावड़ा ब्रिज आपने देखा होगा कलकत्ता में, है ना। 12 इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बोर्ड आफ्टर। अब बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, है ना। आपको थोड़ा तो दिमाग लाना पड़ेगा कि भैया क्या करना पड़ता है। इसका आंसर है। देखिए कभी भी अपन ने जब भी है ना म्यूजियम वाले इंसेक्ट या कोई भी मतलब बर्ड, पीकॉक या कोई भी मतलब काओ बफेलो को प्रिजर्व करने वाले होते हैं वो लोग, तो वो किल नहीं करते, है ना। वो लोग किल नहीं करते। अगर वो एक स्पीशीज को मार देंगे, वो किल तो करते हैं लेकिन पहले कलेक्ट तो करेंगे उनको, हैं। अब जैसे अपन एक गाय भैंस का ले लेते हैं, काव बफेलो का ले लेते हैं, तो गाय बफेलो को ऐसे ही मतलब पकड़ना और मारना आसान है क्या। उनकी एक लात आप खा लो तो आपको पता लग जाए, है ना। तो पहले तो कलेक्ट करना पड़ता है, फिर किल करते हैं उनको और फिर पिनिंग करते हैं, मतलब उनका अंदर का मांस वास हटा उठू के उनका अंदर वो रुई भरते हैं उसमें, है ना। जिनको अपन बोलते हैं कि एनिमल ममी उनको बोलते हैं। तो उसमें रुई बुरा के बूल वूल और एक केमिकल भी भरते हैं उसमें कि बदबू ना आए, है ना, एक स्मेल ना आए। ये हो गया। द टेक्सोनोमिक एड यूज टू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल इज। बताइए आप क्या में अपन मतलब इसमें टेक्सोनोमिक एड आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने जरूर इस क्वेश्चन को कर लोगे आप। हर्बेनियम में प्लांट होता है सिर्फ, है ना। हर्बेनियम में प्लांट होता है। फ्लोरा का तो मतलब वही गया प्लांट, फोना का होता है वो। दो तो आपके हट ही चुके हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या होते हैं और टेक्सोनोमिक की में क्या होते हैं। देखिए इसका आंसर है डी। पहले तो आंसर बता देते हैं आपको, है ना। बोटेनिकल गार्डन में अपन जैसे अपन बोलते हैं ना कि अब जैसे रामदेव बाबा है ना, अपने पतंजलि के रामदेव बाबा हैं, उनका बोटेनिकल इतना बड़ा गार्डन है कि आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा, है ना। तो वो बोटेनिकल गार्डन है, उसमें ये लोग जैसे एलोवेरा बना दिया। एलोवेरा एक मेडिसिन के लिए यूज होता है हर चीज में। अब तो एलोवेरा जूस भी बनने लग गया, है ना। तो इधर वो आते हैं बहुत सारे मेडिकल यूज वाले। मेडिकल मतलब बोटेनिकल गार्डन में वो होता है जो जैसे मेडिकल यूज, अपना मेडिकल यूज प्लांट होते हैं ना, है जैसे अश्वगंधा है ना, अजवाइन है ना। तो इनके पौधे उधर मिलते हैं और जो विलुप्त होने वाले हैं पौधे वो इधर मिल जाएंगे, वो इधर मिल जाएंगे। जो विलुप्त होने वाले पौधे हैं वो इधर मिलेंगे, और जो मेडिकल के लिए यूज होते हैं वो। तो इनका आंसर डी हो जाएगा। दो तो हट ही गए। इसका अगर आपको मालूम होगा तो वो अब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपने को। डी अपने को सीधा मिल गया, बस वो कर दो बस। दो क्वेश्चन बचे हैं। Which taxonomical aid has collection of preserved plant and animal specimens for study and reference? कहाँ पे होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अल्बेनियम का मैंने अभी बता ही दिया है आपको।
बट प्लांट के लिए होता है हर्बेरियम। बोटेनिकल गार्डन भी प्लांट के लिए होता है। और की एक मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल ग्रुप। अब इधर तो कहीं ग्रुप आ ही नहीं रहा, तो ये तो म्यूजियम, आप भी गए होगे म्यूजियम, तो म्यूजियम गए हो ना आप लोग। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, देखिए म्यूजियम आप कभी भी जाते हो ना तो उसमें प्लांट भी रखे रहते हैं जो मतलब इधर दुनिया से विलुप्त हो गए है ना, गायब हो गए, एंडेंजर्ड हो गए। तो स्टडी एंड रेफरेंस के लिए लोग बाग जाते हैं उधर। लास्ट क्वेश्चन आज का, टेक्सोनोमिकल कीज आर, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आपका फेवरेट आंसर है इसका। आंसर डी है। की में होता है ये, मतलब इसकी डेफिनेशन ही लिख दी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया था है ना। एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर है ना। टेक्सोनोमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, है ना। मैंने अभी बोला था आपको कि भैया कीज का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर होता है, इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑल ऑफ दीज, डी हो जाएगा आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और इसकी पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही था। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके अगर कोई फ्रेंड हो जो नीट की तैयारी कर रहा है, आपकी बहन, आपके भाई, है ना, तो आप इनको इस लेक्चर को भेज सकते हैं उनको, क्योंकि अभी नीट का आज से 1 महीना रह गया भाई। आज से 1 महीना 17 तारीख को है, 17 ऑफ जुलाई। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।